ब्रह्मचर्य में तुम क्या करते हो? वीर्य का संरक्षण करते हो, बराबर है? हाँ गुरुजी। अब एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर में कितना वीर्य संरक्षित हो सकता है? तुम ब्रह्मचर्य करके सुरक्षित क्या कर लोगे, कहाँ कर लोगे? प्रैक्टिकल बताना, मेडिकल साइंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उससे कैसे बचा जाए गुरुजी? एज अ ह्यूमन हम बहुत दोषी है। लेकिन एक बात है, एक साधक जब किसी स्त्री के साथ संपर्क बनाता है तो उसकी जो अपनी साधना का बल है वो उस स्त्री में कन्वर्ट हो जाता है। नमः शिवाय। भैया जी, क्या अध्यात्म में ब्रह्मचर्य होना अनिवार्य है, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए इसका पालन करना मुश्किल होता है? क्या यही वीर्य ऊर्जा बाद में ज्ञान ऊर्जा में परिवर्तित होती है? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रतीक, एक बात बताओ, तुम हम सीधी सी बात, प्रैक्टिकल बात करें तुमसे, दूसरे लोगों हाँ गुरुजी। जैसी बात नहीं करेंगे हम। एक बात बताओ, ब्रह्मचर्य में तुम क्या करते हो? वीर्य का संरक्षण करते हो, बराबर है? हाँ गुरुजी। अब एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर में कितना वीर्य संरक्षित हो सकता है? उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? शरीर के हिसाब से देखिए तो बहुत ही सूक्ष्म, मतलब 0.01% कह सकते हो, उतना भी नहीं होगा शायद। नहीं होगा। और तुम खाना जब खाते हो तो वीर्य तो बनता है, और उसके बाद में वीर्य जब ज्यादा बनेगा तो वो कहाँ रखोगे तुम? कहीं उसको सुरक्षित रखने की जगह है कि लीटर 2 लीटर वीर्य तुम सुरक्षित रख लो? है नहीं कहीं गुरुजी। ऐसी जगह? तो फिर हमें एक बात बताओ, तुम ब्रह्मचर्य करके सुरक्षित क्या कर लोगे, कहाँ कर लोगे? प्रैक्टिकल बताना, मेडिकल साइंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तुम अगर पढ़े लिखे आदमी हो तो। हाँ, साइंस ये बोलता है कि अगर आप चाहो तो थोड़े दिन तक वो संग्रहित हो सकता है, उसके बाद कोई ना कोई तरीके से, या तो पसीना से या फिर रात को मतलब स्वप्न दोष से, या ऐसा तो कुछ होता है, मुझे नहीं मालूम। बाहर बह हाँ, बह जाएगा। जाएगा। और हाँ आप लोगों ने जब भी ब्रह्मचर्य को धारण करना होगा तो एक तो वो बाहर निकल ही गया होगा, बराबर है? हाँ, तो रुका तो उससे नहीं कैसे होगा। बचा जाए गुरुजी? एज अ हाँ, ह्यूमन वो हम बहुत दोषी है, उतना नहीं नहीं है नहीं, भाव, तो दोस्त, कैसे वो लाए? ये हाँ नेचुरल प्रोसेस है। प्रकृति ने आपके शरीर में वो व्यवस्था रखी है। अभी एक बात हम बोलेंगे, जब वो वीर्य आपके अंदर रहता है, बनता है, तो आपका ये माथा ठंडा नहीं रहता, आप पागल करता है वो। एक चीज, निकलने के ओके। बाद आप इधर से पूरे रिलैक्स हो जाते हो, वो कैसे हाँ। भी निकले। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम उसको स्टोर नहीं कर सकते तो तुम ब्रह्मचर्य को कैसे साधोगे? पता नहीं है, वही वही सवाल जवाब वही लेने चीज, आया हूँ। एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ प्रतीक, कि ये जो चीजें हैं ना, ये आधी अधूरी बताते हैं और लोगों को भी मालूम नहीं है। प्रॉब्लम एक हो जाती है, मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने साधना करी तो साधना के समय एक स्थिति के बाद में क्या हो गया कि वो वीर्य अपने आप ऊर्जा में रूपांतरित होके ऊपर चढ़ता था। वो एक साधना की जो उच्च की अवस्था आती है उस समय होता है वो, और उसके पहले अगर आप ब्रह्मचर्य चाहो तो भी नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो वीर्य जो है, वो वीर्य का ऊपर शरीर में मूव करने का कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो वीर्य मूव नहीं होता। वो वीर्य जैसे अपन पानी को भाप बना देते हैं ना, वाष्पीकृत कर देते हैं, वो हाँ वीर्य वैसे ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होकर सुषुम्ना से ऊपर जाता है। और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में जो आपका ये स्पाइनल कार्ड का लास्ट है और इधर पे एक बिंदु बनता है, उसको बिंदु चक्र बोलते हैं। यहाँ से ऊपर जाके वो आज्ञा चक्रों को ढकेलता है तो उसके दरवाजे खुलते हैं, उसका उस समय यूज होता है। लेकिन एक बात है, एक साधक जब किसी स्त्री के साथ संपर्क बनाता है तो उसकी जो अपनी साधना का बल है वो उस स्त्री में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। अगर वो ज्यादा स्त्रियों के साथ संबंध बनाएगा तो क्या होता है कि जैसे आपकी श्रीमती जी हैं, आप उनके साथ संबंध बनाते हो तो उसमें क्या हो जाता है कि वो जो तुम बार बार एनर्जी तुम्हारी उसमें जा रही तो उसमें एनर्जी भर जाती है। फिर एक समय के बाद वो एनर्जी उतनी रिसीव नहीं करती। लेकिन जो नई स्त्री के साथ अगर आप संबंध बनाओगे तो वो एनर्जी भरपूर आपकी पूरी खींच लेगी, ऊर्जा कन्वर्ट होती है। अगर वो सामने वाला खाली है तो वो तुम्हारी पूरी ऊर्जा को खींच लेगा। बात यहाँ वीर्य के संरक्षण की नहीं है, बात यहाँ पे तुम्हारी जो शारीरिक ऊर्जा है, वो जो तुमने साधना के बल पे एकत्रित करी है, वो ऊर्जा उसमें सीधी सीधी जा रही है। वीर्य तो निकल ही जाएगा, तुम उसको यूज करो या ना करो, वीर्य तो निकलेगा ही निकलेगा। उसमें
प्रैक्टिकल में जो चीज एक साधक के साथ घटना होती है वो बताता हूं तुम्हें। एक चीज ये करनी है कि आपके जो ग्रस्त जीवन है उसको आप आराम से जियो, और तुम्हारे दायित्व हैं उन दायित्वों से पीछे मत हटो, और उसमें बिना ग्लानि के आप अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हो। क्योंकि आप जब साधना करते हो तो साधना का प्रभाव आपके परिवार के ऊपर भी पड़ता है। अगर आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे तो उनके अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो बेहतर है अपने दायित्व से मत हटो और ग्लानि मत लाने देना, गिल्टी फील मत करना किसी भी प्रकार से। अच्छे से साधना करो और उन स्थितियों तक जाओ कि जो वीर्य है वो ऊर्जा में कन्वर्ट होके ऊपर जाए। उसी को हमारे ऋषि मुनि कहते थे ऊर्ध्व रेता भव। और एक गुरुजी प्रश्न है कि सपोज मैंने आज मान से जप लिया कि हनुमान जी मैं आपका हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और मैं ध्यान रखूंगा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, लेकिन ये नहीं होता है, जब हम दोषी मत होंगे। करना, दोष छोड़ दो, तुम अपने अंदर गिल्टी ले आओगे। हाँ, ये वो सब होता है। चीजें तुम्हारे अंदर ग्लानि पैदा कर देंगी और तुम साधना से गिरोगे। गिल्टी एक नेगेटिव एनर्जी है। ऐसा कोई भी काम मत करिए जो आपके शक्ति के बाहर हो और आपको ग्लानि दे। तुम ग्रस्त में रहने वाले बंदे हो, तुम्हारे अपने कर्तव्य हैं, तुमने शादी करी है, तुम्हें सारे कर्तव्य पूरे अच्छे से करने पड़ेंगे। तुम बजरंगा को ये प्रॉमिस करो ही मत कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। और दूसरी बात, तुमसे बजरंगा सेट होगा भी नहीं। मैंने बजरंगा की साधना की है, वो निचोड़ देता है ऐसा साधक को पूरा। वो बहुत खतरनाक व्यवस्था है बजरंगा की, तो आप उस व्यवस्था में जाओ ही मत। आप कोई दूसरी एक साधना सिद्ध कर लो, उसके बाद बजरंगा को सिद्ध करोगे, वो आराम से आ जाएगा। लेकिन आप ग्रस्तों के डायरेक्ट बजरंगा पे जाओगे, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। मुझे मालूम है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम बजरंगा की साधना की है। वो है ही नहीं है वैसा, वो अलग ही है वो। इसलिए कोई दूसरी साधना सिद्ध कर लो, वो साधना की सपोर्ट से तुम बजरंगा सिद्ध कर सकते हो बाद में। मतलब हम अभी ना धो के हम पूरे स्वच्छ मन से रहे और प्रार्थना करें, बाकी जो जीवन में होता है वो होने दे, राइट, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट, जो हमारी ताकत नहीं है, जो हमें कंट्रोल हम कर ही नहीं सकते, उसको हम करने की कोशिश क्यों करें। बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नमः शिवाय, ब्लेस यू। मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा, जिन व्यवस्थाओं से आप लोग आज जुड़े हो उन्हीं व्यवस्थाओं से मैं आया हूँ। मैंने भी भगवती की भिन्न भिन्न साधनाएं करी हैं और भी दूसरे देवताओं की साधना करी है। हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं, उससे आप समझ पाओगे मेरी बात को। एक राजा था, उस राजा ने अपने राजकुमार को कुछ काम सौंपा और राजकुमार को कुछ आदमी दिए और एक मशीन दी और उससे कहा कि राजकुमार, तुम्हारे को यहाँ से 500 मील दूर जाना है, ये लोगों को लेके जाओ और वो काम करके आओ। ये मशीन बोले ये तुम्हें वहां पहुंचाने में बहुत मदद करेगी। तो राजकुमार ने कहा ठीक है महाराज, आप बोलते हो तो हम ले जाते हैं। तो राजकुमार ने क्या किया, जितने उनके सेवाधारी थे उन सेवाधारियों को बोला ये मशीन उठाओ और लेके चलो, क्योंकि महाराज ने दी है ये मशीन कोई काम की होगी तभी तो दी है। और वो मशीन बड़ी भारी थी, सारे सेवाधारी उस मशीन को उठाने में लग गए और बिल्कुल उनकी हालत खराब हो गई मशीन को उठाने में। बड़ी दूर चले गए वो लोग उस मशीन को लेके, बहुत थके हारे, बहुत परेशान। तब कोई एक समझदार आदमी आया, बोले भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, इसको आपने ऐसे क्यों उठा के रखा है, इसमें लकड़ी फंसा के इतने लोग क्यों उठा के लेके जा रहे हो। बोले आपको मालूम नहीं है, हमारे पिताजी महाराज हैं, वो बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा है कि ये मशीन हमारे लिए बड़े काम की चीज है और हम लोगों को दूर जाना है, इसलिए इस मशीन को लेके जा रहे हैं हम लोग। तो उस भले मानुस ने बोला भाई साहब, बोले रख दो इसको नीचे आप। बोले इस मशीन को आपको उठा के नहीं लेके जाना, ये मशीन आपको उठा के लेके जाएगी। आप इसके भीतर बैठ जाओ और इसको स्टार्ट करो, ये तुम्हें लेके जाएगी। वो व्हीकल जो एक तेज गति से उनको आराम से लेके जा सकता था उनकी मंजिल तक, वो उस व्हीकल को अपने कंधे पे उठा के लेके जा रहे थे। आप समझ रहे हैं बात। हमारे धर्म की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है। आज हमारा धर्म हम लोग कंधे पे सर पे लाद के चल रहे हैं। आज हमारे धर्म में जितनी कुरीतियां या जितने ये सब चीजें आ गई हैं, वो धर्म उतना कठिन होता जा रहा है और पता नहीं, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मेरा धर्म,
मेरे जीवन में, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे सपोर्ट करता है और मेरे जीवन को आसान करता है। मुझे नहीं मालूम आपका धर्म क्या होता होगा। मैं जिस धर्म के मार्ग पे चलता हूँ, अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी आती है तो मेरे धर्म जो व्यवस्थाएं हैं वो मेरे जीवन को आसान करती है, व्यवस्थित करती है। जब मैं धर्म के नाम पे इतनी कुरीतियां देखता हूँ, इतनी फालतूगिरी देखता हूँ, तो मेरे अंदर पीड़ा आती है कि मोस्टली सारे लोग शिक्षित हैं, उसके बावजूद आप लोग इन कुरीतियों को स्वीकार करते हो और इससे आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। उस समय मुझे एक पीड़ा होती है कि आधुनिक भारत में भी ये हम क्या कर रहे हैं। इससे अच्छे तो हमारे पुराने जमाने के साधु संत होते थे, जिनके पास कुछ यंत्र नहीं थे लेकिन फिर भी वो गणना करके बता देते थे। उन्होंने ऐसी ऐसी रिसर्च की कि आज भी हमारे वैज्ञानिक कर पा रहे हैं उसको, वो सच मान रहे हैं उसको। वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। जो हमारा साइंस आज एक्सेप्ट कर रहा है, उन्होंने हजारों साल पहले वो बता दिया। और हम आज क्या कर रहे हैं। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो तुम्हारे लिए अमृत के जैसी है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो तुम उसका वो कर सकते हो धर्म का। अगर ज्ञान नहीं है तो सिर्फ लोग आपको फालतू भ्रमित करेंगे और अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएंगे और आप मूर्ख बनते रहोगे धर्म के नाम पे। तो कोशिश तो मेरी यही है कि मैं धर्म को साबित कर सकूं। जो मैंने धर्म को अनुभव किया है वो अगर मैं तुम्हें करा पाऊं तो शायद तुम जागोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप धर्म के मार्ग में चलो या ना चलो। आज मैं ये नहीं कह सकता। आज जिंदगी इतनी कठिन हो गई कि तुम्हें धर्म की शक्तियां तुम्हारे जीवन में आवश्यक हैं और अगर तुम्हें ढंग से जीना है तो धर्म का उपयोग तुम्हें करना पड़ेगा और आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो जीवन बहुत 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 ही कठिन होता जा रहा है। ऐसा कलयुग हम लोगों ने पहले नहीं देखा जैसा अभी दिख रहा है हम लोगों को। बहुत तेजी से, प्रखरता से, बहुत पावर से पूरा फैल रहा है और इंसान का जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है अभी। अब ऐसा नहीं है कि आप धर्म को स्वीकार करो या ना करो। अब तो तुम्हारी मजबूरी है कि अगर तुम्हें जीवन अच्छा जीना है तो करना ही पड़ेगा। तो इसी विषय में कुछ अच्छे डिस्कशन जो वाकई प्रैक्टिकल है और जो जीवन में हमारे कुछ उपयोगी है, ऐसा डिस्कशन हम कर सकते हैं। एक तो आपके सबसे बड़े सवाल होंगे कि हमारी बीमारियां हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताओ, मैं कृष्ण की गीता में बहुत आस्था रखता हूँ। मैंने जो जंगल में साधना की तो कृष्ण ने जो गीता में अध्याय में कहा वो मैंने लगभग सब अनुभव किया। जो कबीर के दोहे हैं वो पूरे के पूरे, मुझे लगता था उस तपश्चर्या के दौरान जो मेरे जीवन में घटना घट रही थी, मुझे लगा वो सब कबीर ने मेरे लिए लिखे हैं, रहीम ने मेरे लिए लिखे हैं। तो ये सब चीजें मैं उनको प्रैक्टिकली अनुभव करके आया हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, जैसा कर्म आपने किया है वही कर्म प्रारब्ध बन के आया है और अगर उस प्रारब्ध को नष्ट करना है तो तुम्हें अपनी तरफ से ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि जिससे वो कर्म नष्ट हो जाए और उस प्रारब्ध से तुम मुक्त हो सको। सीधी सी बात। अगर तुम सोचते हो कि सब कुछ मैं कर दूंगा तो ये तुम्हारी गलती है। मैं पहले बोल रहा हूँ, मुझसे ये उम्मीद मत करना। जैसे आपने एडवर्टाइज में सुना होगा कि 1 घंटे में ऐसा हो जाएगा, 2 घंटे में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये धागा, ये ताबीज। मैं ऐसा वाला नहीं हूँ। मैं कृष्ण की गीता की बात करता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है, मेरे साथ जितने लोग जुड़े उन्होंने मेरी बात मानी, उनके जीवन में बदलाव हुए और अच्छे बदलाव हुए, बेहतरीन बदलाव हुए। और मैं एक बात जानता हूँ, मेरा धर्म इतना शक्तिशाली है कि हो सकता है थोड़ा समय लगे। थोड़ा मतलब कभी कभार कोई चीजें इंस्टेंट क्लियर हो जाती हैं, कभी कभी चीजों को बदलने के लिए हमें थोड़ा समय और थोड़े प्रयास करने पड़ते हैं। और वो जो समय और प्रयास है वो मैं ऑनलाइन, अभी आप मीडिया में बैठे हो, सोशल मीडिया में, तो जितनी मेरी मर्यादा है मैं वो बताऊंगा। उसके बाद जब जो लोग ऑफलाइन सेशंस में आते हैं तो मैं उनको खुल के बात करता हूँ। वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उसमें क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, वो मैं उसको बताता हूँ। और भगवान शिव ने या परमात्मा ने हमारे लिए ये दैवी शक्तियां इसलिए रखी है कि हमें जब कोई तकलीफ हो या कष्ट हो
तो हम इन शक्तियों को उपयोग कर सके। सीधी सी बात है, हमें उपयोग करना आना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। हम चाहते हैं 33 के 33 करोड़ देवता हमारी सहायता करे। जरूरत नहीं है, आपके घर में अगर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है तो आप वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेन कर दो, वो आके ठीक कर देंगे। ऐसे ही सबके देवताओं के अपने अपने डिपार्टमेंट है। मैं 33 करोड़ तो नहीं बोलूंगा, बहुत लंबा चौड़ा है, वो कैलकुलेशन अलग है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो भगवान की भीड़ आप लोगों ने अपने मंदिरों में लगा के रखी है, तुम लोग भ्रमित हो गए हो और परेशान हो गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने घर में बहुत सारे भगवान रख लोगे तो तुम्हारा जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मेरे समझ के बाहर है और ये मैं कहूंगा गलत है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैंने प्रारंभ में बजरंगा की साधना करी, बजरंगा ने सब सेट करके दिया मुझे। उसके बाद शक्तियों की साधना करी। एक पे कंसंट्रेट करो, वो एक अपने आप में परिपूर्ण होता है, वो तुम्हें सब व्यवस्थित करके देगा। तो दूसरी चीज क्या होती है, हमारे घर में जो ऊर्जा होती है वो हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, हमारे जीवन उठाने के लिए या गिराने के लिए। ह्यूमंस के ऊपर ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं जो उनको प्रभावित करती हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि जिस जगह में आप रहते हो उसकी ऊर्जा कैसी है। उसका कारण कोई भी हो, वास्तु हो या और दूसरे कोई हो, लेकिन अगर हमें जीवन को सुखी करना है तो जो भी हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली ऊर्जाएं हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसका उपाय करना पड़ेगा, तब वो जीवन हमारा ज्यादा सरल हो पाएगा। दूसरी चीज, मैं उन सब्जेक्ट्स पे बात करता हूँ जो तुम्हारे को प्रभावित करते हैं। एक तो कर्म और प्रारब्ध, दूसरी बात उन प्रारब्ध को बलवान बनाने के लिए वो ऊर्जाएं। उन चीजों पे मैंने जब अच्छी तरीके से स्टडी की या तपस्या की या साधना की या उन पे हमने जब जानना चाहा, तो उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। और अगर आप सोचते हो कि आपको अच्छा जीवन जीना है तो एक बात ध्यान रखिए, ये बिल्कुल सच्ची बात है, जिस घर में आप रहते हो वो ऊर्जा बेहतरीन हो। अब वो कैसे बेहतरीन हो, कभी कभी क्या होता है बिना पैसे खर्च किए भी कई चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह पैसा ही खर्च किया जाए। थोड़ा दिमाग भी इंसान अगर अपना यूज कर ले, ऊपर का माला है थोड़ा प्रैक्टिकली, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो हम उन चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं आपके प्रश्नों को आमंत्रित करूंगा और मुझे लगता है कि आप सारे अच्छे लोग हैं, तो प्रश्न भी एक क्वालिटी के आएंगे। नमः शिवाय भैया जी, साधना में त्राटक का क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करें। ध्यान साधना में त्राटक एक सहयोगी व्यवस्थाएं आपको संतुलित करती हैं और आप कंसंट्रेट इजी कर पाओगे। ज्यादा बेहतर है अगर आप करते हैं तो। कौन सा त्राटक सही रहेगा भैया जी? त्राटक हमेशा ज्योत पे करिए, आप एक ज्योत जागृत करिए और वो ज्योत ऐसी रखिए कि आपके ये दोनों आंखों के बीच में उसमें लौ आए। उस पे अगर आप ज्योत पे त्राटक करोगे तो बेहतर होगा, उससे बहुत फायदा होता है। दूसरा त्राटक फिर सूर्य पे भी होता है, वो थोड़ा खतरनाक हो जाता है, तो ज्यादा अच्छा होगा ज्योत पे करो। ठीक है भैया, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। नमः शिवाय भैया जी, साधना में खेचरी मुद्रा का क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करें। तनु, साधना में खेचरी मुद्रा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक्चुअल क्या होता है तनु, जो ईडा नाड़ी से शक्ति चलती है और पिंगला नाड़ी से शिव चलता, तो ये दोनों नाड़ियां जब मिलती हैं, भगवान शिव और शक्ति का एकाकार होता है, तो उससे जो अमृत गिरता है, तो योगी क्या करता है, उसको खेचरी लगा के और नीचे नहीं जाने देता, वहां पे रोक लेता है। तो उससे क्या होता है, वो यहाँ पे योगी को खाना पीना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अमृत से वो जीवित रहता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, जितना होना चाहिए उतना अच्छा होता है। खेचरी का सही उपयोग तभी होता है जब यहाँ से अमृत गिरे कपाल से। हाँ, तो वो अपने आप से ही होता है क्या, या कुछ साधना करने से वो गिरता है? जब लगातार साधना अच्छी करो और गहरे में जाओ तब फिर वो घटना होती है। उसका कोई टेक्निक बता सकते हैं भैया जी आप? उस अवस्था तक जाओगे तब वो टेक्निक बताने की जरूरत नहीं, वो आपके दिमाग में खुद आ जाएगा। जब ये घटना घटती है ना, तब वो भगवती तुम्हें स्वयं ज्ञान देती है। आप अपना नजर हम पे बनाए रखे भैया जी, आशीर्वाद दीजिए। नमः शिवाय भैया जी, 7 साल पहले गुड़ी पड़वा के दिन से मेरी साधना अपने आप शुरू हो गई, इसका क्या स्रोत है भैया जी।
पिछले जन्मों के संस्कार रहते हैं, वो खींच खाच के लेके आते हैं और साधना चालू करा देते हैं। भैया जी प्रणाम। मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। ये साधना 7 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन कुछ आध्यात्मिक गुरु जो है, मैं उनसे पूछने गया था तो कुछ लोगों ने बताया कि ये किसी और आत्मा ने आपका शरीर को पकड़ा है और वो उनकी साधना के लिए आपके शरीर का यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी भयभीत हो चुका हूँ। बात बताइए, आपकी साधना से आपका जीवन अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है? अच्छा चल रहा है। आत्मा और ये इन चीजों को नहीं मानते। हम एक बात मानते हैं कि जिस काम को करने से आपका जीवन बेहतर हो रहा है और अच्छा हो रहा है, वो हमारे लिए अच्छा है। अगर कोई आत्मा किसी साधक को साधना करके ऊपर उठाती है तो वो आत्मा दिव्य आत्मा है मेरे हिसाब से। तो एक साधना में ऊपर उठना कितना कठिन होता है, एक साधक कैसे कैसे प्रयास करता है, और अगर आप ऊपर उठे हो तो आप उसको प्रणाम करो। मैं नहीं मालूम मुझे कौन आत्मा है, किसने बोला नहीं बोला, मैं नहीं देखना चाहता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, अगर अच्छे से साधना हो रही है, तुम्हारा जीवन बेहतरीन हो रहा है, करते जाओ। घाटे का सौदा नहीं है, कोई और नहीं है, वो आपके दैवी शक्ति और गुरु होते हैं, वो कोई भूत प्रेत नहीं होते। भूत प्रेत ऐसी चीजें मोस्टली नहीं करते। कोई एकाध हो सकता है, कोई जीवात्मा हो, देवात्मा हो। करते जाओ, काहे को इन बवालों में पड़ते हो, बाबा लोगों के चक्करों में। साधना अच्छी हो रही है, फालतू के चक्कर में पड़ोगे, कहीं कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, साधना गिर जाएगी। इससे बेटर है जो चीज अच्छी चल रही है उसको चलने दो, भगवान का धन्यवाद करो और चलने दो। नमः शिवाय भैया जी, मैं मांसाहारी हूँ तथा मदिरापान करता हूँ, पर आपसे चक्र साधना का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इन सब का त्याग करना अनिवार्य है? कृपया मार्गदर्शन करें। मल्होत्रा जी, अगर मैं आपसे कहूंगा छोड़ दो तो आपके अंदर मन में वो चलता रहेगा। आप जब मेरे साथ साधना करोगे, वो साधना के बाद आपको जब अपने आप से लगे कि छोड़ना चाहिए, तब छोड़ना। आप ऐसे मत छोड़िए, नहीं तो आपके मन उसमें लगा रहेगा। गोवा में हमारा आश्रम है, तो यहाँ पे तो कई तो ब्राह्मण भी नॉनवेज खाते हैं, फिश वगैरह यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। तो हमने उनको मोस्टली नहीं बोला कि कभी ये छोड़ो। एक समय आया कि वो लोगों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए, इच्छा ही खत्म हो गई, उन्होंने छोड़ दिया। वो हम ऐसे नहीं बोलते कि छोड़ दो, वो अपने आप छूटेगा। मैं आपसे 1 महीने पहले आपको मैंने YouTube पे देखना चालू किया और एकदम ही मेरी जिंदगी चेंज हो गई है। मतलब तकलीफें तो ऐसे ही कम नहीं हुई है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, पता नहीं वो साधना है कि नहीं, लेकिन बस अभी एक ही तमन्ना है दिल में कि आपके उधर आके चक्र मेडिटेशन करना है सितंबर में। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि कोई रुकावट ना आए और बस कृपा कीजिए। भगवान अच्छा करे। आइए, इस बार तो आप लोगों के लिए, आप लोग उतनी दूर से आते हैं, तो इस बार मैंने किया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एक साथ रख दिए। वो 15 दिन की है। आप अपने हिसाब से 5 दिन भी कर सकते हो, 10 दिन भी कर सकते हो, 15 दिन भी कर सकते हो।